वैल्यूज बना मध्य प्रदेश राज्य का वो कहती है कि उस केस का हवाला देके वो कहती है कि ये कानून लाना जरूरी है। लेकिन जब आप उसका जजमेंट को पढ़ेंगे तो उस जजमेंट में हम पाते हैं, उसमें लिखा गया है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तित कराता है वो गलत है। ये जो जजमेंट है कभी नहीं करता कि हम वॉलंटरी कन्वर्जन करें या हम अपने स्वेच्छा से अगर हम अपने किसी भी धर्म को अपनाते हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है, ये कभी नहीं कहता है। ये सरासर झूठ है और ये जो काला कानून बनाया गया है हम देखेंगे कि ये हमारा आर्टिकल 25 की जो आत्मा है उसको कमजोर करता है। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या आप मुझे बताइए कि सरकार के पास क्या अधिकार है कि हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीने? ऐसा है क्या? नहीं ना, क्योंकि आर्टिकल स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि आपका जीना भारत का हर एक नागरिक जिएगा, अपनी पसंद से जिएगा। और धर्म मानना भी हमारा ये पसंद है, हम किसी के दबाव में आके या किसी के परमिशन से हम नहीं चलने वाले। और सरकार आज हमारे मौलिक अधिकार को छीनती है, इसीलिए ये मौलिक अधिकार को बचाने के लिए हमें हक की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। जब आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे आर्टिकल 14 जिसे डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत सुंदर रीति से सजाया है। इसे हम अपने संविधान का दिल कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि कानून के नजर में हर कोई बराबर है। लेकिन जब आप इस विधेयक को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, जब आप इस विधेयक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है, नागरिक को अलग अलग दृष्टि से यहाँ पर देखा जाता है। और इस बिल के अनुसार यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार को, अधिकारियों को इतना ताकत दे दिया गया है कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं और एक ही सिचुएशन में वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए इस कानून का वापस लेना बहुत ही जरूरी है। मैं कहती हूँ कि जो कानून बराबरी के लिए बना गया है, यदि कोई उसे शक की नजर से देखता है तो वो न्याय नहीं, भेदभाव कहलाता है। और इसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने लिखा है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है जो वैध नहीं है तो वो संविधान का उल्लंघन है, वो संविधान का उल्लंघन है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यह संविधान प्रत्येक नागरिक का है, यह संविधान किसी के बाप की बकौती नहीं है कि वो जैसा चाहे। छत्तीसगढ़ के राज्य के वारिस हैं तो हमारे साथ भी वही से व्यवहार किया जाए। समय के कम होने के कारण मैं अपना वक्तव्य खत्म करने की कोशिश करती हूँ, बस 5 मिनट लूंगी। और मैं ये कहती हूँ कि यदि ये कानून अगर आता है तो कानून का बहुत बड़ा मिसयूज होगा। यदि इस कानून को अगर आप देखेंगे तो ये कानून किसी भी धार्मिक गतिविधि को वो धर्मांतरण का नाम देके किसी को भी जेल भेज सकती है। और हम देखते हैं कि अनेक संस्थाएं हैं जो मदद करने का काम करती है, शिक्षा देती है, स्वास्थ्य में मदद करती है, उन्हें भी इस कानून के हिसाब से शक के दायरे में रखा जा रहा है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि इस कानून को जो है वो वापस ले ले। और
कानून से डरेंगे, न सत्ता से झुकेंगे। न कानून से डरेंगे, न सत्ता से झुकेंगे। संविधान के लिए हम हर हद तक लड़ेंगे। ये आवाज दबेगी नहीं, तूफान करेगी हर अन्याय के खिलाफ जब जनता खड़ी रहेगी। अंत में एक शायरी बोल के बस मैं आप लोग के लिए अंत करूंगी। आज जो कानून हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो मैं सिर्फ आप सभी को कहना चाहती हूँ, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। जुल्मी जब तक चल करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा बाबा की शपथ में कहेंगे जय जय संविधान, यीशु मसीह की, के राजा की, के प्रभु की। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए जोरदार ताली बजाकर हम धन्यवाद करेंगे।